बोला था ना घर का सारा काम कर लेना, सारा का काम वैसे का वैसा ही पड़ा है। बता कहाँ गया था, खेल रहा था क्या? नहीं माँ, मैं खेल नहीं रहा था, मैं तो घर का काम कर रहा था। बस थोड़ी सी देरी हो गई, मैं अभी कर लूँगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। बहाने बनाता है, रुक तुझे तो मैं बताती हूँ। राहुल की माँ 6 महीने पहले ही गुजर चुकी थी और कविता राहुल की सौतेली माँ थी, जो उसे हर दिन परेशान करती थी और घर का सारा काम करवाती थी। सुनिए जी, अब मुझे जाना होगा, मेरा अंतिम समय आ चुका है। आप मेरे राहुल का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। मेरे बेटे को कभी भी माँ की कमी महसूस मत होने देना। नहीं माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ आप मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए माँ। शांति, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम बस ऐसी बातें मत करो, भगवान के लिए। रामू की पत्नी शांति को कैंसर की बीमारी थी, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। शांति की मृत्यु के 6-7 महीने बाद रामू ने दूसरी शादी कर ली। बेटा राहुल, अब ये तुम्हारी माँ है, अब ये तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी, तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होगी। कविता एक घमंडी और नक्चड़ी लड़की थी। वो कभी भी राहुल को अपना बेटा नहीं समझती थी और उसे सारा दिन परेशान करती थी। अरे ओ लड़के सुन, तुम्हें घर का सारा काम करना होगा, ठीक है? और ये बात अगर अपने बाबा को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कोई काम नहीं आता। तो मैं क्या करूं? तुम्हें घर का सारा काम सीखना होगा, समझ में आई ना? कविता छोटी छोटी बातों पे ही राहुल को पीट दिया करती थी। वो उसे कभी कभी तो खाना भी नहीं देती थी। लेकिन जब रामू शाम को काम से वापस लौट कर आता तो उसके सामने ऐसे बर्ताव करती थी जैसे वो राहुल का बहुत ध्यान रखती हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। राहुल कविता के डर से रामू को कुछ नहीं बताता और चुप रहता। एक दिन कविता गुस्से में राहुल को पूरी रात ठंड में खड़ा करती है और उस दिन बहुत ठंड थी, बारिश हो रही थी। राहुल बेचारा रो रहा था, वो अपनी माँ को याद कर रहा था कि तभी वो देखता है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। माँ तुम आ गई, तुम मुझे क्यों छोड़ के गई माँ? ये नई माँ बहुत गंदी है, मुझे बहुत मारती है। माँ तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। बेटा तुम डरो मत, अब तुम्हारी माँ आ गई है ना, अब सब अच्छा होगा। पीछे से खड़ा रामू ये सब देख रहा था, उसे सब कुछ समझ में आ गया था। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वो राहुल और शांति के पास आकर कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ पाया। मुझे आज तक पता नहीं चला कि कविता ऐसी लड़की है। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम भी मुझे माफ कर दो शांति, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। आप माफ़ी मत मांगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस आप मेरे राहुल का ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना होगा। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। रामू राहुल को लेके घर जाता है। अरे आ गए आप ऐसे इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ये राहुल मैं तुम्हें पूरी रात ढूंढ रही थी, तुम कहाँ चले गए थे, बताओ मुझे। बंद करो अपना ये नाटक, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान गया हूँ। तुम इतनी घटिया औरत हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से, चली जाओ मेरे घर से तुम। कविता वहां से चली जाती है।
राहुल बेटा, आज के बाद मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ, और तुम्हें आइंदा कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना बेटा। ऐसी बातें अपने पिता से छुपाते नहीं। फिर रामू और राहुल हंसी खुशी रहने लगे। रामू अब राहुल को बहुत प्यार करता था। वो उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देता था। अब राहुल बहुत खुश रहता था।